धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया आप लोगों के बीच में आके खुदा का कलाम बांटने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जो ये है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। यदि आपकी भी कभी प्रार्थना नहीं सुनी गई हो तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें। आखिर क्यों प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आखिर क्यों वो बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर और वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा है कि वो अपने लोगों की प्रार्थना को अपने कानों को झुका के भी सुनता है, आखिर फिर क्यों वो प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा। इसलिए आज का कलाम ज़रूर सुने। आज के कलाम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारा बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर जानता है हमें किन वस्तुओं की ज़रूरत है और कौन सी वस्तुएं हमारे लाभ की हैं और कौन सी वस्तुएं जो हमारे जीवन को खराब कर सकती हैं। इसलिए परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमें इस संसार में नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा भविष्य उनके साथ कैसा है। तो आज के कलाम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5 आयत। और यहाँ पे खुदा का कलाम हमें बताता है किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको देता है और उसको दी जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि यदि हमें बुद्धि की घटी है, यदि हमारे अंदर बुद्धि की घटी है तो हमें परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगना है और वो परमेश्वर बिना उलाहना दिए वो बुद्धि देते हैं और लिखा है उसे दी जाएगी। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं जो है वो संसार की चीज़ों के लिए होती हैं। संसार की चीज़ें, हमें फ्रिज मिल जाए, हमें कूलर मिल जाए, हमें एसी मिल जाए, हमें बढ़िया कार मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमारे बिजनेस सेट हो जाए और हमारी लाइफ फॉरेन में सेट हो जाए। हमारी प्रार्थनाएं इन चीज़ों के ऊपर ही चलती रहती है। संसार और संसार की तमाम चीज़ों के पीछे हमारी प्रार्थनाएं लगी रहती हैं, लेकिन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए हम प्रार्थना करते नहीं। और बाइबल बताती है हमें इन चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़कर यदि कुछ चाहिए तो वो बुद्धि है। जब वो बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी तो हम चीज़ों को जानना परखना हम शुरू कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हमारे लाभ की है और कौन सी चीज़ें हमारी हानि की है। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी जो है एक लड़की की स्टोरी है। जीवन कनाडा में सेटल करना चाहती थी और वो बहुत ही खुश रहती थी और बहुत ही पैशनेट लड़की थी, बहुत सारी एम्बिशन से वो भरी हुई लड़की थी और वो प्रभु में भी थी। लेकिन क्या है, वो धीरज के साथ प्रार्थना नहीं कर पाई। लगातार वो फॉरेन जाने के लिए वो प्रार्थना कर रही थी और जब उसने एक बार प्रार्थना करी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, 2 बार प्रार्थना करी, प्रार्थना नहीं सुनी गई और फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना मन जो था अपनी इच्छा से जो चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा परमेश्वर अभी कोई नीचे थोड़ा आएंगे मुझे बताने के लिए कि मुझे जाना है या नहीं जाना। उसके मन में ऐसी बातें आनी शुरू हो गई और फिर उसने क्या किया, अपने घर में से घर के लोगों के साथ बात करी, कुछ रिश्तेदारों से पैसे मांग लिए, कुछ प्लॉट सेल कर दिया और काफ़ी पैसा इकट्ठा करके एजेंट को देकर वो कनाडा पहुंची। जब वो वहां पे पहुंची पहले तो वो बहुत खुश थी, वो सोच रही थी कि वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकली उसने वहां के लोगों का रवैया देखा, वहां के लोगों के साथ घुली मिली तो उसको पता चला सारे लोग जो हैं वो अपने मतलब से और अपने काम से ही वो मतलब रखते हैं। तो उसे जब उन लोगों के बीच में जाके वो जब गई उसे पता चला हमारे भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा लविंग है, वो ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं। फिर उसको जॉब सर्च करना शुरू किया, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब मिलते 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 उसको काफ़ी समय हो गया, जितने भी पैसे थे वो सारे खर्च हो गए और उसका वहाँ पे रेंट पे रहना, उसका खाने का खर्चा, उसका ट्रैवल का खर्चा, कभी जॉब ढूंढने इधर जाओ कभी जॉब ढूंढने उधर जाओ, तो वो सारे पैसे धीरे धीरे खर्च हो गए और वो बहुत निराश हो गई। उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, कई कंपनियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब उसने करोड़ कहा प्रभु मैं तो निर्बुद्धि थी, प्रभु मैं तो जानती नहीं थी मेरा यहाँ पे क्या हाल होने वाला है, प्रभु मुझे तो पता नहीं था मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, प्रभु मुझे पता नहीं था मेरा भविष्य यहाँ पे कैसा होगा। लेकिन प्रभु आपको तो पता था, आपने क्यों मेरे लिए सारे मार्गों को खोला। परमेश्वर को ही ब्लेम देने लगी।
वो वहाँ पे पहुंची और हर एक चीज़ का ब्लेम परमेश्वर के ऊपर ही देने लगी। और हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम अपने जीवन में लिए हुए गलत निर्णय लिए हैं तो हम बार बार परमेश्वर के ऊपर ब्लेम दे देते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया, प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया, जबकि उसके पीछे जो डिसीजन है उस समय वो हमने लिए। सबसे पहले हमें बुद्धि चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि को मांगे और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। फिर आगे लिखा है, और बुद्धि मांगनी कैसे, लिखा है पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर इसीलिए बहुत कुछ नहीं देते क्योंकि हम अपनी बुद्धि में हम सही निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, हम अपने मन के हिसाब से निर्णय ले रहे होते हैं। और बुद्धि कैसे मिलती है, बाइबल के अंदर साफ साफ वचन लिखे हैं कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। इसलिए यदि आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, परमेश्वर बुद्धिमान है और वो जानता है क्या वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या वो मनुष्य आपके लिए ज़रूरी है। परमेश्वर यदि हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो बुद्धि में बड़े परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है जहाँ पे समझदार मनुष्य अपने सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिसका उतना लेवल है वहां तक वो सोच लेता है, वहां से तो परमेश्वर की मूर्खता शुरू होती है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर मूर्ख नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर वचन कुछ ऐसा ही है। बाइबल बताते हैं वो बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है और बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर जानता है हमारे लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें सही नहीं है। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं और उन कारणों में से ही एक कारण है कि परमेश्वर जानते हैं वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इसमें हम बाइबल की शिक्षा और बाइबल के कई वचनों को हम शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूँ सारी टीचिंग्स के द्वारा आप आशीषित होंगे।